जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्थसारथी राधा पार्थसारथी राधा पार्थसारथी श्री राधे कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय गौरनिताय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरु प्रभुपाद की जय संवेद गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का जो ये सेवा है वो मुझे मिला है, तो आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे इस योग्य आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ बोल सकूं। इसमें जो भी मैंने सुना है वैभव से, उनके मुखारबिंद से, और जो भी मैंने अध्ययन किया है तो उसके हिसाब से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो आज का जो श्लोक है हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी पहले स्कंद के। अच्छा, मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन को? यस प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। तो पहले स्कंद के जो 16वां अध्याय और 24वां श्लोक है, तो इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं अभी कि इसमें जो है महाराज परीक्षित किस तरह से जो है सत्कार करते हैं कलयुग का, वो शीर्षक है इस अध्याय का। तो इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अभी। हमने हमने अब तक अध्ययन किया इसमें कि हम देख रहे हैं कि अभी जो है संवाद हो रहा है धर्म के रूप में, जो बैल के रूप में जो धर्म है, और गाय के रूप में जो माता पृथ्वी है, उनके बीच संवाद हो रहा है। जब धर्म देखते हैं कि इस तरह से पृथ्वी का जो है, जो गाय के रूप में है, वो इस तरह से उनका जो है इस तरह से वो दुर्बल हो गई है, या उनका जो है इस तरह से कांति छीन हो गया है, तो वो प्रश्न करते हैं और तरह तरह के जो है वो इस तरह से अटके लगाते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा आपके साथ। वो इस तरह से जो है वो बोलते हैं। उसी क्रम में जो है आज का ये श्लोक, जो 24 श्लोक है, ये है
तो जैसा कि हम लोग मंदिर में भी करते हैं कि जब भागवतम का हम लोग कक्षा करते हैं, इसमें हम लोग भाग लेते हैं, तो जो स्पीकर होते हैं वो बोलते हैं, पीछे हम लोग भी उच्चारण करते हैं, और ऐसा हम लोग यहाँ भी करना चाहिए। और इस वजह से हम लोग सखा प्रभु जी भी ऐसा ही करते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार मैं उच्चारण करता हूँ, फिर आप लोग उच्चारण कीजिएगा, और फिर हम लोग इसका अनुवाद तात्पर्य पढ़ के उसकी चर्चा भी करेंगे। तो पहले माला चंद कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेविया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनं श्रीतं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गौरीश कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पन्मानि हरि प्रिय वांछा कुत्रस्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते शाश्वत देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप लोग उच्चारण कीजिएगा, साथ में पहले करता हूँ फिर आप लोग कीजिएगा। श्लोक को हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि फिर बाद में पूरा करेंगे। इदं मामक्ष्व तव अधिमूलम् इदं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलियसा सुरार्चितं किं हितं सौभाग्यम् इदं मामक्ष्व तवाधिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलियासा सुरार्चितं किं हितं वं सौभागम् इदं मामक्ष्व तदाधिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलियसा सुरार्चितं किं हितं वं सौभागम्। दो तीन बात कर सकते हैं उच्चारण परिवारी से। इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हतमम्ब सौभगम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलियसा सुरार्चितं किं हृतं मम सौभागम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
इदं मम च स्वतवाधिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलियसा सुरर्चितं किं हितमम्ब सौभगम्। कृष्ण। और कोई करना चाहते हैं? हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ में पढ़ते हैं। इदम यह ओके। यह मम मुझको मुझको आचक्ष्व कृपया बताओ चक्षुः तब तुम्हारे तब तुम्हारे अधिमूलम आपके दुखों की जड़ जड़ वसुंधरे हे समस्त धन की खान ये जिससे जिससे विकर्षिता असी इतनी दुर्बल हो कालीन समय के प्रभाव से वा अथवा ते आपका बलिनाम अत्यंत शक्तिशाली से बलि यशा अधिक शक्तिशाली दुर्अर्चितम देवताओं द्वारा वंदनीय किम क्या घृतम छीन लिया अम्ब माता शोभगम सौभाग्य अनुवाद तथा तात्पर्य प्रभुपाद की जय। हे माता आप सारे धन की खान हैं कृपया मुझे आपके उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्लभ अवस्था को प्राप्त हुई हैं मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है तात्पर्य भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्णतः सुसज्जित रूप से सृजित होता है अतएव यह पृथ्वी आपके निवासियों के पालन हेतु आवश्यक समस्त संपत्ति से पूर्ण रूप से सुसज्जित है और इतना ही नहीं अपितु जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तब सारी पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के निवासी भी बड़े प्यार से इसकी पूजा करते हैं लेकिन भगवान की इच्छा से सारी पृथ्वी तुरंत बदल सकती है वे अपनी मृदुल इच्छा अनुसार इसे बना बिगाड़ सकते हैं अतएव किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर है या भगवान से स्वतंत्र है। जगत प्रभुपाद की जय। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो लिख रहे हैं कि लास्ट लाइन में लिख रहे हैं कि अतएव किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर है या भगवान से स्वतंत्र है लेकिन अभी यदि हम देखें अभी जो हमारा जो करंट सिचुएशन है हमारे देश में हमारे समाज में तो इसको लेकर के आत्मनिर्भरता को लेकर के कितनी सारी योजनाएं चलाई जाती है तरह तरह की योजनाएं अलग अलग संस्थानों में स्कूल कॉलेज के अलावा भी बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो हमें बार बार ये कह करके कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए हमें जो है सेल्फ डिफेंस करना चाहिए हमें जो है अपने पैरों पे खड़ा होने चाहिए वो करते हैं और मैं एक लेक्चर में सुन रहा था
हृदयेश मुल्ला प्रभु जी बता रहे थे वहां पर, वो कोई इंटरव्यू काइंड ऑफ वो लेक्चर था, बता रहे थे वहां पर कि जो इस तरह की भ्रांति जो लोग उत्पन्न करते हैं हमारे हमारे बीच, कि हम आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते हैं, और इस कारण से वो बहुत तरह से शोषण करते हैं, आत्मीयता के नाम पर बहुत तरह से शोषण करते हैं, और खास करके माताओं का शोषण इसमें होता है। जो स्त्रियां होती है उसको आत्मीयता के नाम पर जो है तरह तरह के चीजों में इन्वॉल्व किया जाता है, और फिर जो है उससे वो अपनी इंद्रिय तुष्टि करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से प्रभु जी बता रहे थे वहां पे, और बिल्कुल इससे जो है हम सभी भी सहमत होंगे कि ऐसा तो है, ऐसा जो है कई बार ऐसा देखा जाता है। आत्मीयता के नाम पर जो है कुछ हद तक जो है अभी के समय में जो रिक्वायरमेंट है, शिक्षा की रिक्वायरमेंट है, कुछ रिक्वायरमेंट है, वो तो सही है, लेकिन अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व करना, अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि माताओं को, स्त्रियों को पहले तो जब वो छोटी होती है, कम उम्र की होती है, तो अपने पिता के संरक्षण में, फिर जब वो बड़ी होती है, विवाह योग्य होती है, तो अपने पति के संरक्षण में, और यदि उनके और फिर जो है एंड में जो है वो बताया जाता है कि जो उनके बड़े पुत्र हैं उनके संरक्षण में उनको रहना चाहिए। मतलब हमेशा जो हमारे शास्त्र हैं वो माताओं को हमेशा संरक्षण में रहने के लिए वो कहा गया है। तो वहां पर आत्मनिर्भरता ये बात करके कई बार जो है इसका जो है मिसयूज किया जाता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो है ये बात लोग करते हैं। एक बार हम लोग फिर से मैं अनुवाद को पढ़ता हूँ और फिर इस पर और चर्चा जो है करेंगे, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता वाली बात लास्ट में आई थी और मुझे अभी ध्यान आया, तो इस पर मैंने पहले चर्चा किया। तो यहाँ बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से जो जो बैल रूप में जो धर्म है वो पृथ्वी, जो गाय रूपी माता पृथ्वी से को जो है अपने प्रश्न के क्रम में आगे और बोल रहे हैं कि हे माता, आप सारे धन की खान है। तो हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी ही सारे धन की खान है। अभी देखिए जितना कुछ मिलता है हमारे पास, जो कुछ भी है हमारे पास, जो कुछ भी अभी देखिए, हम कपड़ा पहनते हैं, हमारा घर है, हमारे पास कुछ हो सकता है कि गैजेट्स हों, कुछ हमारे पास व्हीकल्स हों, इस सब को देखें आप, सबका स्रोत क्या है, जिसमें हम विचार करें एक मिनट के लिए, इस सब का स्रोत जो पृथ्वी ही है। हम वस्त्र पहनते हैं, वो जो है वो अलग अलग तरह के जो है मान लीजिए कि वस्त्र का तो मान लीजिए जैसे कि रेशम का जो वो बनता है वो जूट से भी बनता है, बहुत सारे वस्त्र जो है जूट से ही बनता है। तो जूट का जो सोर्स क्या है, वो कहाँ से निकलता है, वो उसका उत्पादन जो है पृथ्वी से होता है। उसमें और जो है जितना भी चीज हमारे पास है, मान लीजिए हम घर बनाते हैं तो उसमें जो ईट लगा हुआ है वो पृथ्वी, वो धरती, वो उसी को जो है पका करके बनाया जाता है। और हमारे पास और भी जो गैजेट्स हैं, हमारे लैपटॉप है, हमारा फोन है, उसमें जो भी चीज यूज किया गया है उस सब का स्रोत जो है वो पृथ्वी है। उसको मॉडिफाई करके, उसको उस तरह से करके जो वो बनाया जाता है। तो इसलिए तो धन का खान है, मतलब कोई भी फैक्ट्री चल रहा है, कोई भी इंडस्ट्री चल रहा है, हमारा खेती हो रहा है, सारा का जो है वो स्रोत क्या है, वो माता पृथ्वी ही है। इसलिए कहा गया कि हे माता, आप सारे धन की खान है, आप ही से सब कुछ जो है मिलता है। कृपया मुझे उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों तो जो क्योंकि उनको अभी तक उत्तर नहीं मिला है, धर्म को अभी तक उत्तर नहीं मिला है, इसलिए वो माता से देवी से पूछ रहे हैं कि उन उन मूल कारणों को बताएं। क्योंकि कारण तो हो सकता है कि बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें मूल कारण क्या है वो जानने के लिए जो है अवधित है धर्म के रूप में, धर्म जो है वो पूछते हैं कि उन मूल कारण को बताइए जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। ये लाइन जो है थोड़ा बड़ा है, इसलिए मुझे इसको समझने में थोड़ा समय लगा, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ कर लिखा है। तो इस लाइन में क्या है कि इस लाइन में के अनुवाद में कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले, तो जो बहुत अधिक बलवान है उसको भी जीतने वाले कौन है, आप लोग बता सकते हैं माइक ऑन करके। भगवान। हाँ भगवान तो है ही, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल के देवता। प्रबल काल मतलब अत्यंत बलवानों को जीतने वाले प्रबल काल के देवताओं द्वारा, देवताओं ने, सॉरी, प्रबल काल ने, यहाँ कहा गया है कि अत्यंत बलवानों को जीतने वाले कौन है, वो काल है।
काल सबको जीत लेता है। काल भगवान ही काल के रूप में आते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनके लिए भी आते हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, भगवान जो है काल के रूप में उनके लिए आते हैं और सब कुछ जो है वो हर लेते हैं। तो अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल, तो यहाँ काल को कहा गया है कि जो अत्यंत बलवान है, और ये हम लोग पढ़ते भी है कि काल जो है वो बहुत बलवान है, वो सब कुछ छीन लेता है ना। जैसे कि कल या परसों के लेक्चर में सुन रहा था कि स्टीफन हॉकिंस, कल के ही लेक्चर में, कल जो संध्या का लेक्चर था, तो वहाँ जो हितग्रेस वेणुगोपाल प्रभु जी लेक्चर ले रहे थे, कल का जो हमारा गीता है संध्या का, तो प्रभु जी कह रहे थे ना वहां पर कि स्टीफन हॉकिंस जो थे वो कहते थे कि मैं गॉड को ही मानता, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। और जब वो चले गए, मतलब वो उन्होंने लिखा था कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, नीचे में अपना नाम स्टीफन हॉकिंस। जब वो चले गए तो फिर किसी ने लिखा कि स्टीफन हॉकिंस डज नॉट एग्जिस्ट बाय गॉड, ऐसे कुछ उन्होंने प्रभु जी बता रहे थे। कहने का मतलब भगवान कितने बड़े वो साइंटिस्ट थे, चले गए वो। हमारे आसपास भी हम देखते हैं कितने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा जो चले गए। अभी करंटली आप देखिए तो बड़े बड़े लोग, अभी कुछ दिन पहले जो है जो टाटा के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं उनका भी निधन हुआ। तो काल जो है वो बहुत बलवान है, वो सब कुछ हर लेते हैं। तो यही कहा गया यहाँ पे कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले कौन? प्रबल काल जो है। काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय, अब जो ये जो वर्ड है देवताओं द्वारा वंदनीय है, ये किसके लिए कहा गया है? जरा आप लोग विचार कीजिए, बताइए। पृथ्वी। बिल्कुल पृथ्वी, हरि हरि बोल। क्योंकि अभी बात हो रही है माता पृथ्वी और धर्म के बीच, है ना। तो कह रहे हैं कि देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया, वो कह रहे हैं। तो आप कौन है? आप वो हैं जो देवताओं द्वारा भी वंदनीय है। क्यों है? क्योंकि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा है और हमने अलग अलग कक्षाओं में सुना भी है। अभी हमारा कार्तिक मास जस्ट पूरा हुआ है, और कार्तिक मास में हमने भगवान के बाल लीलाओं का श्रवण किया। तो हमने बाल लीलाओं में क्या देखा कि माता पृथ्वी बहुत कृत थी, क्योंकि वो इतनी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही थी कि भगवान स्वयं जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ब्रह्मांड है, बहुत सारे लोक है, उसमें एक पृथ्वी लोक है। अब पृथ्वी लोक पर भगवान आकर के लीला गए, तो भगवान यहाँ पर रहे, पृथ्वी पर वो अपना लोटपोट किए चले। जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं वो घुटना के बल चलते हैं, तो हिजोलिनेस भक्ति आचार्य वैष्णव स्वामी उसको बोलते हैं घुटर बंद करके चलना। हम लोग की तरफ कुछ लोग बोलते हैं माओ बल के चलना, कुछ लोग बोलते हैं गुरकना, ऐसे करके बोलते हैं। महाराज जी इनको बोल रहे थे घुटर बंद बन के चले, और उन्होंने मिट्टी का आस्वादन भी किए, वो खाए भी, धरती माता का को इस तरह से अपने मुख में भी रखे। तो इसलिए माता धरती जो है वो कृत थी, और वो वंदनीय हो गई थी देवताओं के द्वारा भी। क्यों? क्योंकि इस धरती पे, इस पृथ्वी पे भगवान स्वयं अवतरित होकर के उन्होंने बहुत लीला किया, और उन्होंने अपने बाल गोपाल, अपने गोप मित्रों के साथ, गोपिकाओं के साथ बहुत सारी लीला की। इसलिए जो है ये पृथ्वी जो है देवताओं के द्वारा भी वंदनीय हो गई। इसलिए धर्म कह रहे हैं, पहले तो कह रहे हैं कि अत्यंत बलवानों को जीतने वाले काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया। क्योंकि काल भगवान स्वयं है, तो वो सबसे बड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया? आपके सौभाग्य को छीन लिया। कहने का मतलब भगवान जो आपके धरा पर जो लीला कर रहे थे, आपके आपके स्थल पर जो लीला कर रहे थे, वहां से भगवान अभी अंतर्धान हो गए, चले गए। इसलिए कह रहे हैं कि आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया। सौभाग्य क्या था माता पृथ्वी का? सौभाग्य ये था कि भगवान स्वयं यहाँ पर थे और इस पे जो है तरह तरह की लीला कर रहे थे, और अब वो लीला भगवान नहीं कर रहे हैं। इसलिए धर्म कह रहे हैं कि देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया। क्या आप इस कारण से जो है इस आपकी अवस्था इस कारण से हो गई है? ये जो है वो अटकला लगा रहे हैं। ये जो है धर्म इस तरह से सोच कर, अपने आप में सोच करके बोल रहे हैं, क्योंकि अभी सामने से उत्तर नहीं आ रहा है। ये माता पृथ्वी उत्तर नहीं दे रही है कि मैं क्यों परेशान हूँ,
क्यों ऐसा मेरा स्थिति हो गया है, वो आगे के श्लोक में देंगी। अभी जो है ये अनुमान लगा रहे हैं, धर्म इस तरह से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमें ये बात समझने वाली है कि किसी भी तरह से यदि हम भगवान के संपर्क में होते हैं, भगवान के संपर्क में होते हैं, भगवान के भक्तों के संपर्क में होते हैं, गीता भागवत आदि के संपर्क में होते हैं, तो वो हमारा सौभाग्य है। जो ये लास्ट इस अनुवाद, इस श्लोक का जो अनुवाद है, उस पर यदि हम विचार करें तो यहाँ पे धर्म स्वयं कह रहे हैं कि आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया, इसलिए आपकी ये स्थिति हो गई है। छीन लिया का मतलब यहाँ पे ये समझना चाहिए हम लोग को कि चूंकि भगवान अभी यहाँ पर लीला नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से वो लीला कर रहे थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि आपके सौभाग्य को छीन लिया गया। हमें भी ये बात समझना चाहिए कि यदि हम भक्तों के संग में हम हैं, हम गीता भागवत के संग में है, संग में करने का मतलब इसका जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसका हम श्रवण कर रहे हैं खुद के द्वारा, भक्तों के द्वारा इसके संपर्क में है, तो निश्चित रूप से जो है हम जो है सौभाग्यशाली है। लेकिन जैसे ही ये हमारे हमसे हट जाएगा, हम जो है कई रूप में अभी हम संग प्राप्त कर रहे हैं, भक्तों के दर्शन के रूप में हम भक्तों के संग नाम जप कर पा रहे हैं, भक्तों के से हम श्रवण सुन पा रहे हैं, उनके साथ हम अध्ययन कर रहे हैं, और उसके बाद हम और भी हमारे पास समय व्यवस्था है तो हम प्रभुपाद जी का जो बुक है उनका संग कर पा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट हम प्रभुपाद जी का संग कर पा रहे हैं। इस तरह से हम भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान के से हम जुड़े हुए हैं, तो हम जो है सौभाग्यशाली है। लेकिन यदि ये सारी क्रियाएं हम नहीं करेंगे तो हम भगवान का संग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, फिर हमारा सौभाग्य जो है वो चला जाएगा, और फिर हमारी भी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम जो है बिल्कुल जैसे एक पुष्प होता है, पुष्प का जैसे समय खत्म होता है तो फिर वो पूरा मुरझा जाता है, तो हमारी स्थिति भी वैसी हो जाएगी। इसलिए हमें जो है ये इस चीज को जो हमने सीखा है, जो हम समझे हैं, इस चीज को हमें बहुत ध्यान से जो है इस चीज का हमें पालन करना चाहिए कि हमें कभी भी भक्तों का संग नहीं छोड़े। प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि कई बार ऐसा भी हुआ कि अभी भी ऐसा होता है कि कुछ न कुछ, चूंकि हमारे जो पूर्व कर्मा है, हमारे जो पूर्व संस्कार है, उस कारण से हम कई बार गलतियां करते हैं, और कई बार हम लोग बवंडर भी कर देते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी गलती भी कर देते हैं। फिर भी आप देखेंगे भक्तों के समुदाय में कभी भी कोई भक्त यदि बहुत बड़ा गलती भी कर दे तो उनको समुदाय से बाहर नहीं निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि इसको मंदिर से बाहर निकालो, इनको वेद से बाहर निकालो, इनको इस समाज से बाहर निकालो, ऐसा कभी नहीं होता है। इवन की उनको और सेवा दे दी जाती है ताकि वो सेवा में इतना इन्वॉल्व हो जाए कि बाकी चीज के बारे में वो सोच ही नहीं सके। ऐसा हम लोगों ने कई बार लेक्चर में सुना है कि ऐसे ऐसे भक्त जिन्होंने दान में दिया गया धन को का अपव्यय किया, उनको अपने लिए यूज किया, उनको और सेवा बढ़ा दिया गया, उनको मंदिर का प्रेसिडेंट बना दिया गया, उनको और जो है इंचार्ज बना दिया गया। मतलब कहने का मतलब यदि भक्तों का संग छूट जाएगा, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो जानते हैं यदि भक्तों का संग छूट जाएगा तो ये तो पहले से ही इन पे जो है माया का प्रभाव हो चुका है। यदि भक्तों का संग छूट जाएगा, सेवा छूट जाएगा, फिर तो इनका उद्धार ही नहीं हो पाएगा, फिर तो ये और भी जो है इनका पतन हो जाएगा। तो ये बात जो है हमें आचार्यों के द्वारा उन्होंने जिस तरह से क्रियाकलाप किया उनसे समझना चाहिए, और खुद भी हम लोग अपने जीवन में देख रहे हैं कि जब से हम इस कक्षा में रेगुलर आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, उनके माध्यम से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनके साथ हम लोग रीडिंग करते हैं, चाहे हमारा कृष्णा बुक का रीडिंग हो, चाहे भगवदगीता क्लास हो, चाहे सुबह का जो हमारा भागवतों का क्लास हो। जब हम इस क्लास में आते हैं, यहाँ से सुनते हैं, तो हमारा पूरा दिन जो है हम जो है पूरा चार्ज रहते हैं, पूरा दिन की जो हमारा एक्टिविटी है वो कृष्ण भावनामृत हो पाती है। अन्यथा क्या होगा, यदि हम ये क्लास नहीं करेंगे, हम सुनेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, तो फिर हम भी जो है इस तरह से भौतिक कार्यों में लीन हो जाएंगे, हम फिर कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाएंगे। कार्य तो हम भी अभी वही कर रहे हैं, अभी भी हम लोग सुबह उठते हैं, जो हमारा कार्य है वो दैनिक कार्य वो करते हैं, उसके बाद हम अपने स्कूल हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, हमारा बिजनेस हो, जो भी हमारा कार्य उसमें लगते हैं। लेकिन हम लगे हुए भी हम भगवान को स्मरण कर पाते हैं, हम चीजों को देख पाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, हम सब कुछ की कभी कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं अपने क्लास में, अपने कक्षा में, या अपने ऑफिस में, अपने कार्यकलाप में। तो अच्छा परफॉर्म करने के बाद जो है हमें ये स्मरण रहता है कि ये जो है हम ये भगवान की कृपा हमारे ऊपर है कि उन्होंने जो है हमें ऐसी बुद्धि दी, हम ऐसा कर पाए कि हम यहाँ पे अच्छा मेरे से हो पाया, तो हम श्री भगवान को दे पाते हैं। ये भक्ति है। यदि अपने क्रियाकलापों में वही जो बाहर के लोग हैं, जो कक्षा को नहीं, जो भागवत गीता को नहीं पढ़ते हैं, भागवतों को नहीं पढ़ते हैं, भक्तों श्रवण नहीं करते हैं, उनको क्या लगता है कि ये मैंने किया है,
तो वहां पे अहंकार हो जाता है। देखिए कार्य सारा वही है, एक्टिविटी वही हुआ, रिजल्ट भी वही हुआ, लेकिन एक भक्त के लिए वो भक्ति हो गया, और जो एक भौतिकवादी व्यक्ति है उसके लिए वो अहंकार हो गया, उनके लिए वो कर्म बंधन का कारण बन गया। आपने श्रेय पूरा भगवान को दिया, आप कर्म बंधन में नहीं फंसे, लेकिन एक जो भौतिकवादी व्यक्ति है उन्होंने श्रेय अपने आप को दिया कि मैंने किया है, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, देखो मैं टॉप कर गया, मैंने कितना अच्छा मीटिंग में मैंने परफॉर्मेंस किया, कितना अच्छा हमारा रिजल्ट रहा, तो वो कर्म बंधन में फंस गए वो। तो देखिए कितना ये चीज है कि हम कार्य वही कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर लिया, हम अपने थोड़ा सा हमने मॉर्निंग साधना कर लिया, थोड़ा सा हमने इवनिंग साधना कर लिया, तो हमारा उससे पूरा कार्य जो है भक्ति में बन गया, और हम कर्म बंधन से बच गए। हम जो है कर्म बंधन से बचने का मतलब ये हुआ कि यदि इस तरह से हम अपने पूरे कार्यकलाप को कर लें, कभी कभार तो हम याद कर पाते हैं, अधिकतर टाइम हम भूल जाते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अधिकतर समय में भूल जाता हूँ, लेकिन यदि मैं ऐसा कर पाऊं कि पूरे समय हर एक्टिविटी में, हर कार्य में यदि मैं भगवान कृष्ण को याद कर पाऊं, तो ये पूरा भक्तिमय कार्य हो जाएगा। तो फिर बिल्कुल जो है हमारा कर्म बंधन खत्म हो जाएगा। फिर जो है कहते हैं ना कि फिर से पुनर्जन्म ना विद्यते, मतलब फिर से हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। फिर से यदि पुनर्जन्म नहीं होगा, मतलब हम भगवान के धाम को वापस हो जाएंगे, और फिर जो है हमारा जो जो सबसे बड़ा जो दुख है, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जठरे जननी शयनम, उससे हम बच जाएंगे, जो सबसे बड़ा दुख है उससे बच जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि हमारे पास जो अभी सौभाग्य है, हम भागवतम की क्लास से जुड़े हुए हैं, भगवद गीता की क्लास से जुड़े हुए हैं, भक्तों के समूह से जुड़े हुए हैं, इस सौभाग्य को हम जाने ना दें। इस सौभाग्य को हम किसी भी तरह से हम जो है किसी के द्वारा हम छीन नहीं पाए, इसका हम लोग जो है पूरा तरह से प्रयास करें। एक बार बात को फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्णतः सुसज्जित रूप से सृजित होता है। तो ये जो है प्रत्येक ग्रह है, ऐसा बात नहीं है कि केवल पृथ्वी है, चूंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ के बारे में पता है जो हम लोग इसके इसलिए मानते हैं। इसके अलावा जो बाकी ग्रह भी है, जैसे हमने पढ़ा भी है कि मान लीजिए सूर्य ग्रह है, सूर्य देव है, वहां पर भी वहां पर जो वहां के जो देवता है वो विराजमान है, और इस तरह से हर ग्रह पे जो है वो सारा चीज वहां पर सृजित भगवान करते हैं। अतएव यह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, अपितु जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं, तब सारी पृथ्वी सही प्रकार के एतबार से इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के निवासी भी बड़े प्यार से इसकी पूजा करते हैं। चर्चा हम लोग कर दिया इसके, लेकिन भगवान की इच्छा से सारी पृथ्वी तुरंत बदल सकती है। ये भगवान की इच्छा है ना। भगवान की इच्छा से सारी पृथ्वी और कोई अन्य ग्रह भी है वो बदल सकती है। वे अपनी मृदुल इच्छा अनुसार इसे बना बिगाड़ सकते हैं। मृदुल का मतलब होता है कि थोड़ा कम, है ना, माइल्ड, इसको इंग्लिश में माइल्ड बोलते हैं। तो वे अपनी मृदुल इच्छा के अनुसार पूरी इच्छा से भी इसको बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। अतः किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर है या भगवान से स्वतंत्र है। आत्मनिर्भर अपने मीन्स दूसरों से मीन्स पे उतना डिपेंडेंट नहीं रहना, ये अच्छी बात है, लेकिन हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है खुद कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। ये सारा जो है भगवान का अरेंजमेंट है, उसके थ्रू हम कर रहे हैं। हमें हमें अलग अलग सेवाएं दी गई हैं, उनको हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें यदि हम किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, या अभी के भाषा में कहे तो यदि हम आत्मनिर्भर अपने आप को समझ रहे हैं, तो हमें ये जो है थैंक यू होना चाहिए भगवान को कि भगवान हमें इस योग बनाए कि जो है हम ये सेवा कर पा रहे हैं, इतनी बड़ी सेवा कर पा रहे हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि हमें हर कार्यों में भगवान को देखना चाहिए कि हम कैसे जो है उनके द्वारा ये चीज, हमें बुद्धि हो, चाहे हमें ज्ञान हो, चाहे हमें शक्ति हो, वो प्रदान किया गया है कि ताकि हम इस क्रियाकलाप को हम अच्छे से कर पा रहे हैं। तो श्रेय हमेशा भगवान को देना चाहिए। इससे जो है हम बहुत अच्छे से जो है हम इस कर्म बंधन से बच पाएंगे। तो जो भी मैंने सुना है वैष्णव भक्तों के हिसाब से, उसके हिसाब से मैंने बोलने का प्रयास किया। तो कुछ त्रुटि हो गई हो मुझे क्षमा कीजिएगा, और आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग कि ये सेवा में आने वाले दिनों में और भी कर सकूं। हरे कृष्ण। जय। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर सच ए वंडरफुल लेक्चर। सो आप में से किनका भी कोई प्रश्न है तो आप प्रभु से पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, एक बार आप उस पॉइंट को भी हाईलाइट एक बार फिर से कर देंगे जिसमें लास्ट लाइन में बताया था
कि हम आत्मनिर्भर जब हम बन जाते हैं, मतलब आत्मनिर्भर हम बनने की ट्राई करते हैं, और फिर उससे हमको ये समझना चाहिए कि हम भगवान से स्वतंत्र नहीं है। तो ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो एक बार आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं तो काफी अच्छा होगा। जैसे कि आत्मनिर्भर हम लोग अभी कहते हैं, आत्मनिर्भर की बात हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। मैं इसको एक उदाहरण से बताता हूँ आपको। कल की ही बात है। कल मुझे, जहाँ मैं अभी जॉब करता हूँ, मुझे यहाँ आना था, तो मॉर्निंग में ही मुझे ट्रेवल करना था। तो मेरी वाइफ उस समय में, क्योंकि कल पारण भी करना था, तो वो अर्ली मॉर्निंग में ही वो भोग के लिए वो तैयारी कर रही थी। तो मैंने, क्या हुआ वहां पे, मेरे किचन में ना एक चूहा आ गया था रात में, और वो मटर छिल के रात में रखी हुई थी। तो क्या हुआ, कटोरे में जो मटर था ना, वो एक भी मटर नहीं बचा था वहां पर। उसको लगा कि सारा मटर जो है चूहा खा गया। तो फिर क्या हुआ, वो सफाई कर रही थी, तो गैस चूल्हा के नीचे ना सारा मटर जमा था। ये तो खाया होगा वो, हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मटर जो है वहां जमा था गैस चूल्हा के नीचे। तो वो बोली कि देखिए यहाँ छुपा के रखा है। तो मैंने उसको बोला कि जिस तरह से हम जो है, भगवान सारे चीज दिए हुए हैं, हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, धन को और अन्न सामग्री को, चाहे गेहूं हो, चावल हो, जो भी हो, अन्न सामग्री हो, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, धन को इकट्ठा कर लेते हैं। भगवान ने सारे जीव के लिए सभी चीज पर्याप्त मात्रा में दिया हुआ है कि इससे वो अच्छे से वो अपना भरण कर सकता है। लेकिन कुछ जो है लोग हैं, जिनको कुछ विशेष कृपा प्राप्त है, जिसकी बुद्धि अधिक है, जिसका दिमाग थोड़ा तेज है, शक्तिशाली है, वो धन का संचय कर लेते हैं, जो प्रकृति संपदा है उनका संचय कर लेते हैं। इसलिए बाकी लोग को अभाव होता है, और वो लोग को फिर परेशानी होती है, भुखमरी होती है, या जो भी चीज अभी हमारे समाज में जो कमियां हैं, मतलब कहने का मतलब, जो कहते हैं कि हम लोग संसार में कमी है, उसी कारण से है। कुछ लोग जो है उसको जमा कर लिए है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, सारा कुछ दिया हुआ भगवान का ही है। कहने का मतलब वो उतना क्लास नहीं करती है, आई थिंक। वो अपने मन से अभी तक कोई गीता का क्लास नहीं की है, कभी भागवतम क्लास नहीं करती है। नाम जप वगैरह अभी स्टार्ट किया है उन्होंने, एकादशी वगैरह करना शुरू की है। लेकिन जो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जो लोग नहीं भी गीता भागवत क्लास कर रहे हैं, उन्हें भी ये पता है कि सारा कुछ जो है भगवान का ही दिया हुआ है। सब सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो हम जो कहते हैं कि आत्मनिर्भर, हम अपने ऊपर निर्भर है, ये कैसे संभव है? सारा कुछ, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, सारा कुछ वो डिपेंडेंट है प्रकृति पे। और प्रकृति भगवान की शक्ति है, उनके दिशा में काम करती है। चाहे हमारा अन्न हो, चाहे हमारा वस्त्र हो, चाहे हमारा घर हो, कोई भी सामग्री हो, सारा कुछ जो है वो प्रकृति से ही मिला है। प्रकृति भगवान की शक्ति है, उनसे मिला हुआ है। हम कैसे अपने आप पे डिपेंडेंट है? और हिज होलीनेस भक्ति आश्रम स्वामी महाराज कहते हैं कि आप अपने मन से, यदि आप आत्मनिर्भर है, तो आप अपने मन से अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। आप बूढ़े होने से नहीं रुक सकते हैं, आप बीमार पड़ने से नहीं रुक सकते हैं, और आप मृत्यु को भी नहीं रोक सकते हैं। तो हम और भी उदाहरण देते हैं, हम, मुझे याद नहीं आ रहा उदाहरण, लेकिन हम यदि अपने ऊपर निर्भर है, तो हम इन चीजों को रोक पाते, है ना? तो जो है, हम बिल्कुल जो है, हम निर्भर अपने ऊपर नहीं है, नहीं हो सकते हैं। इसका जो प्रयास कर रहे हैं, वो जो है, वो प्रयास जो है व्यर्थ है, या वो अपने तरीका से उसको मॉडिफाई करके बोल रहे हैं। और बहुत चीजों में वो जो है, जो बोलते हैं, उनका अपना लाभ होता है, वो अपने चीज देखते हैं अपना। कहने का मतलब वो इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। और जैसा कि जैसा कि मैंने इसको पहले कहा भी कि फर्स्ट स्टार्टिंग में, कि हिज ग्रेस कमला प्रभु जी कह भी रहे थे, और बिल्कुल मैं भी इससे एग्री करता हूँ, कि खास करके माताओं के केस में ऐसा कर करके जो है उनका शोषण किया जाता है, उनके वर्क स्थल पे, उनके जो इस तरह से किया जाता है। तो आत्मनिर्भर हम किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है, बनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। हमें जो कुछ भी है वो मिला है, उसे भगवान को करते हुए, भगवान याद करते हुए कि आपकी कृपा से मिला हुआ है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल था जिस तरह से आपने एक्सप्लेन की। तो थैंक यू प्रभु जी। तो आप में से इनका भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी कि कोई प्रश्न नहीं है। सो हम सभी प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तुम्हें प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। प्रभु जी, मैं जैसे लेक्चर सुनती हूँ, थोड़ी देर तो मुझे स्मरण रहेगा, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। इसके लिए मैं क्या करूँ? मैं बहुत कोशिश करती हूँ याद रखने की, लेकिन नहीं रह पाता। माता जी, वो तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि हम जो हम सुनते हैं वो सारा चीज याद रखना बहुत संभव नहीं है।
इसलिए हम कुछ नोट करते हैं, नोट करने के बाद भी ये तो सारी बातें नोट नहीं कर सकते हैं, नोट करने के बाद भी सारी बातें याद नहीं होती है, तो सारी बात याद करने की जरूरत भी नहीं है, हमें ऐसा कोई विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, हमें इसका सार समझना है। ये सार क्या है? सार ये है कि हम अपने हर क्रियाकलाप में भगवान को देखें, हम हर जगह भगवान को देखें। भगवान ने गीता में कहा है कि ये सूर्य और चंद्रमा हमारी दो आंखें हैं, तो दिन में हम बाहर निकलते हैं तो सूर्य रोशनी होता है, याद करना चाहिए भगवान की कृपा है, भगवान देख रहे हैं। रात में बाहर निकले, रात्रि हो जाए तो हम चांद को देखते हैं, भगवान की वो भी आंखें हैं, हम याद करना चाहिए भगवान हमें देख रहे हैं। भगवान कहते हैं जो जल का स्वाद है वो मैं पानी पीता हूँ, हम लोग पीते हैं तो उनका स्वाद मिलता है, तो भगवान है। मतलब इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि हम गीता भागवत क्लास से हर चीज में भगवान को देख सके, हर चीज जो है भगवान का ही विस्तार है, उनको याद कर सके, बस यही हमें याद रखना है। 2-3 बातें जो हमें याद रखनी है, बाकी और भी चीज हम याद रख पाए किसी को बताने के लिए, प्रचार करने के लिए, तो हमारे लिए सहायक होगा। लेकिन कम से कम हम इतना बात तो याद रखें कि जो कुछ भी हमारे पास है वो भगवान का है, भगवान के द्वारा दिया हुआ है। चाहे हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, हम भक्ति कर पा रहे हैं, हम नाम जप कर पा रहे हैं, हम कुछ भी कर पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। बस भगवान को हमेशा याद रखना है, उनको याद रखना है, बाकी चीज भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल सकते हैं। हरे नहीं कृष्ण। प्रभु जी, जैसे किसी को बताना होता है, कुछ समझाना होता है, तो उससे पहले प्रभु जी मुझे घबराहट हो जाती है, मैं नहीं बता पाती हूँ। हाँ, तो भगवान मतलब नोट कर सकते हैं, है ना, कुछ पॉइंट नोट कर ले, 2-4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितना हमें बताना है उसको पॉइंट वाइज नोट कर ले कि पहले मैं ये बताऊंगी, फिर ये बताऊंगी, फिर ये बताऊंगी, इस तरह से नोट कर ले शॉर्ट में करके, और उसको सामने रख सकते हैं, या तो मोबाइल में उसका फोटो खींच ले नोट किया हुआ का, या मोबाइल में ही टाइप कर ले, नोट जो होता है वहां पर टाइप कर ले, ताकि हम उसको पॉइंट वाइज बता सके, तो उससे हमें जो है वो सुविधा होगी, उससे हमें थोड़ा अच्छा हम कर पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है। सो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इतना सुंदर लेक्चर देने के लिए हमको, बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो आप सभी भक्तों का भी बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा सेशन ज्वाइन किया और हमें अपना संग दिया, और इसी तरह आप हमारे सेशन ज्वाइन